प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज हम लोग भाजकता का जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को अच्छी तरीके से देखेंगे। कि आप सभी थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आप सभी के लिए मेंशन किया है। और जो भी साथी नए जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाजकता से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को अच्छी तरीके से इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो जो देख पा रहे हैं आप सभी प्रश्न, वह एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं और अधिकांश बच्चे गलत करके आते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, भाजकता का जो कॉन्सेप्ट है उसमें देखते हैं, कुछ मुख्य परिभाषाएं देखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी संख्या अगर भाग दे रहे हैं तो भाग देने का अर्थ यह है कि जैसे आप क्या कर रहे हैं, जैसे 3 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या 5 में, ठीक है। तो यह भाग दे रहे हैं, आप कितनी बार जाएगा भाई, एक बार जाएगा। और उसके बाद 3 एक का 3 होगा, उसके बाद इसको घटाएंगे, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए, जो 2 आए थे हमारा क्या कहलाएगा भाई, शेषफल कहलाएगा। अब उसके बाद देखिए, जिससे आप भाग दे रहे हैं, यानी कि आप जिससे भाग दे रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, यानी 3 को क्या कहेंगे भाई, इसको क्या कहेंगे, भाजक कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या कहेंगे, और इस वाले को क्या कहेंगे भाई, भागफल कहेंगे, भागफल कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या कहेंगे, यह जो 5 है इसे क्या कहेंगे भाई, इसे भाज्य कहते हैं, ठीक। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो 3 है इसे क्या कहेंगे, भाजक कहेंगे, जो 5 है इसे क्या कहेंगे भाई, भाज्य कहेंगे, एक जो है इसे क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे, और यह जो 2 है इसे क्या कहेंगे भाई, शेषफल कहेंगे, ठीक है। तो हम इन्हीं सभी परिभाषाओं को पहले देखेंगे, उसके बाद हम उस तरह के प्रश्नों को बताएंगे जैसा कि आप सभी थंबनेल में देखे होंगे, ठीक। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम उस तरह के प्रश्नों को पे चलते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, भाज्य किसे कहते हैं, भाज्य यह कहता है कि जिस संख्या को बांटा जाए, यानी जिस संख्या में भाग दिया जाए उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। जो अभी हमने 5 बनाया था, यह क्या कहलाया था भाई, भाज्य कहलाया था। तो यानी आप जिस संख्या से भाग दे रहे थे, किसमें भाग दे रहे थे, 5 ही में भाग दे रहे थे, तो यह क्या कहलाएगा भाई, भाग कहलाएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, हमने मेंशन किया है 25 भागे 7। अब देखिए, भागफल कुछ भी आए, लेकिन पहले यहाँ समझिए कि 25 भागे 7 लिखा है, तो यानी आप 25 में भाग दे रहे हैं, तो यह 25 हमारा क्या कहलाएगा भाई, भाज्य कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला हमारे पास क्या है, भाजक। भाजक क्या कहलाता है कि जिस संख्या से बांटा जाता है, यानी जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे क्या कहलाता है भाई, भाजक कहते हैं। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे लिखा है क्या भाई, 25 और भागे 7 हमने मेंशन किया है, तो यहाँ इसका मतलब यह है कि जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं, तो यह 7 क्या कहलाएगा भाई, भाजक कहलाएगा, ठीक। चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए, भागफल की ओर देखते हैं। भागफल देखते हैं, जैसे भागफल क्या कहलाता है कि बांटने के बाद जितनी पूरी संख्या आती है उसे क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। कहने का अर्थ है कि आप 7 से भाग दे लीजिए, किससे भाई, 25 में। तो अब देखिए कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 7 3 कितना होता है भाई, 21 होता है। अब शेषफल कितना आएगा भाई, 4 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो 3 है यह क्या कहलाएगा भाई, भागफल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इतनी बार गया है पूर्ण रूप से संख्या में, ठीक। तो यह क्या कहलाएगा भाई, भागफल कहलाएगा। अब उसके बाद देखिए, अगर शेषफल की ओर बढ़ते हैं, शेषफल क्या करता है कि बांटने के बाद जो शेष बचता है, यानी जो बचता है उसे क्या कहेंगे भाई, शेषफल कहते हैं। तो देखिए, विभाजित करने के बाद यहाँ से 25 में 7 से भाग दिया, तो आप भागफल कितना है भाई, 3 आ गया, और शेषफल कितना आ गया भाई, 4 बचा। तो यह कहने का अर्थ है कि यहाँ पे शेषफल कितना आएगा भाई, 4 आ गया। अब देखिए, भाज्य जो हो गया 25 हो गया, भाजक जो हो गया यह कितना हो गया, 7, और भागफल कितना हो गया भाई, 3 हो गया, और शेषफल कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। देखिए एक बार और देख लीजिए, यानी कि 25 को क्या हो जाएगा भाई, यह भाज्य हो जाएगा। 7 जो होगा यह क्या होगा, भाजक होगा। और इस तरफ दाहिनी तरफ जो आएगा इसे क्या कहेंगे भाई, भागफल कहेंगे। और लास्ट में जो बचता है उसे क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे, ठीक। चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए, मुख्य नियम हम देखते हैं, इसी नियम से हमने सभी प्रश्नों को हल करेंगे। नीचे हम तमाम प्रश्नों को भी मेंशन किया है। देखिए, जो मुख्य नियम हमारा क्या कहता है कि जो भाज्य है, ठीक, भाज्य है, इसको क्या कर सकते हैं, भाजक और गुणा भागफल प्लस क्या कर सकते हैं, शेषफल कर सकते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है क्या भाई, देखिए, जो अभी हमने 7 से भाग दिया था किसमें भाई, 25 में, तो 3 बार गया था, 7 3 कितना आया था, 21, और माइनस करेंगे 4 आ गया था। यह यही कह रहा है कि जो भाज्य है, भाज्य किसके बराबर होता है, तो यानी आप भाजक और भागफल का अगर गुणा करेंगे और उसी में क्या करेंगे, शेषफल को अगर जोड़ दे रहे हैं, तो जो प्राप्त होगा यह क्या कहलाएगा भाई, हमारा भाज्य कहलाएगा। देखिए कैसे, आप देखिए, जैसे यहाँ पे भाज्य कितना है भाई, यहाँ पे 25 है, तो यहाँ लिखिए कितना भाई, 25, बराबर का साइन बनाइए।
अब देखिए यहाँ पे कितना है भाई, भाजक कितना है, 7 है, 7 लिखिए। यहाँ पे गुणा का चिन्ह बना है तो गुणा का चिन्ह बनाइए। और भागफल कितना है भाई, 3 है तो यहाँ लिखिए 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह बना है तो प्लस चिन्ह बनाइए। और शेषफल कितना है भाई, 4 है, 4 लिखिए। अगर ये इसको हल करने पे अगर हमारा उत्तर दोनों तरफ बराबर होता है तो यह क्या कहलाएगा भाई, यानी कि यह कहलाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यह हमारा सूत्र जो होगा यह सत्य है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कितना भाई, 25 बराबर 7 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, 7 त्रिक 21 और प्लस कितना लिखेंगे 4। ठीक, अब देखिए यहाँ 25 और बराबर क्या करेंगे, 25 बराबर कितना, 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 25 आएगा। तो यानी 25 बराबर 25 आ गया। कहने का अर्थ है कि यह जो हमारा फार्मूला लिखा है यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या है शेषफल, यह हमारा सत्य है। ठीक, तो कई बार आपसे कभी कभी एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, तो चलिए इन सभी जो मुख्य हमारा जो नियम है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, इसी पे आधारित हम लोग प्रश्न करते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं। जैसे एक प्रश्न हमने यहाँ पे लिखा है क्या भाई, क्या, यदि 213 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल हमारा 10 आता है और शेषफल कितना आता है भाई 13, तो भाजक ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए इसमें आपसे सबसे पहले प्रश्न आपने पढ़ लिया तो इसमें देखिए दिया क्या क्या गया है। तो देखिए भागफल कितना दिया गया है, पहले देखिए तो भागफल कितना दिया है, इसमें क्या दिया भाई 10 दिया है। और शेषफल कितना दिया गया भाई, शेषफल कितना दिया है 13 दिया है। अब उसके बाद देखिए अब यह क्या है भाई 213 है, तो 213 क्या हो जाएगा भाई, भाज्य हो जाएगा। भाज्य कितना हो गया भाई 213। क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से पूछा क्या भाई, भाजक पूछा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम उस पर फॉर्मूला में रखते हैं। तो देखिए पहला क्या होता है भाई, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है भाई, भाजक और गुणा क्या होता है भाई, भागफल होता है। और प्लस क्या होता है भाई, शेषफल होता है। ठीक है, अब इसमें हम रखते हैं। तो देखिए इसमें रखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 213 क्या अभी हमने बताया भाई, यह क्या था, भाज्य था। आपसे भाजक पूछा है तो भाजक ऐसे लिखे रहिए। ठीक, और गुणा का साइन बनाइए। अब उसके बाद देखिए भाग जो दिया है, भागफल यानी जो दिया है वो कितना आएगा भाई 10 दिया है। और प्लस शेषफल कितना है भाई 13 है, 13 लिख लीजिए। अब देखिए 13 इस तरफ है। अब उसके बाद हम बाई तरफ इसको ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 213 में से क्या करेंगे 13 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना रिजल्ट निकल के आया भाई, 200 निकल के आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे भाई भाजक और गुणा क्या करेंगे भाई 10 लिखेंगे। अब इस 10 को हम इस तरफ लाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, बटे में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा भाई, भाजक बराबर कितना निकल के आया भाई, वो 20 निकल के आ गया। ठीक, तो भाजक बराबर हमारे पास रिजल्ट कितना निकल के आया भाई, 20 आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से इन सभी प्रश्नों को ऐसे इस तरह से करते हैं। चलिए और आगे देखते हैं और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए एक प्रश्न शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक, आपसे यह पूछा है। तो देखिए आप अगर इसको इस तरह से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि 332 क्या कहलाएगा भाई, यह भाज्य कहलाएगा। और 42 से भाग दे रहे हैं तो जिससे भाग देते हैं उसके क्या कहते हैं भाई, भाजक कहते हैं। और जो भागफल आता है उसे क्या कहते हैं भाई, वह जो भाग जितनी बार जाता है तो वह क्या कहलाता है भाई, भागफल कहलाता है। और हमसे पूछा क्या भाई, शेषफल पूछा है। तो देखिए भाज्य बराबर सूत्र होता है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो देखिए भाज्य कितना है भाई 332 है। अब तो हम लोग थोड़ा डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, भाजक होता है तो भाजक कितना होता है भाई 42 और भागफल कितना होता है भाई 22। और उसके बाद प्लस क्या होता है भाई, शेषफल होता है। तो शेषफल इसको ऐसे लिखे रहिए। अब देखिए 932 लिखेंगे, बराबर का साइन बनाइए। इसमें आप गुणा करेंगे, जब 42 में 22 का गुणा करेंगे कितना आएगा भाई 924 आ जाएगा। और प्लस कितना लिखेंगे भाई, शेषफल लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 932 इस तरफ है। ठीक है, और यहाँ इस तरफ करना है भाई 924। और 924 को बाई तरफ लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी कि जब इसको 932 में से माइनस करेंगे कितने कितने को भाई, 924 को, तो हमारे पास जो है निकल के आया, क्या निकल के आया भाई, शेषफल निकल के आएगा। अब देखिए जब इसको 932 में से 924 को घटाएंगे तो हमारे पास शेषफल कितना निकल के आया भाई, 8 निकल के आएगा। यानी यह जो 8 है यह क्या हो जाएगा, हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए अब हम इस तरह के प्रश्नों को देखते हैं कि यही हमारा प्रश्न थंबनेल में था, तो पहले हम इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें प्रश्न हमारा क्या कहता है कि यह जो भाजक है,
भागफल का 25 गुना है। ठीक, यानी यह जो भाजक है यह क्या कह रहा है कि भागफल का क्या कह रहा है भाई, 25 गुना है। ठीक है, इसको यहीं पे रोके रहिए। और क्या कह रहा है कि शेषफल का क्या कह रहा है, 5 गुना है। यानी कि शेषफल का क्या कह रहा है यह भाई, 5 गुना है। ठीक, तो शेषफल का जो 5 गुना कह रहा है तो इसको ऐसे लिखिए, तो शेषफल का 5 गुना कह रहा है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे जो है क्या है भाई, जो भागफल है यह भी दिया है। तो देखिए भागफल यहाँ कितना भाई, 16 दिया है, तो 16 और गुणा क्या करेंगे, 25 करेंगे। और 16 में जो 25 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, 16 पंचे 80 हो जाएगा, और 16 दूना 32, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 4 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि 16 पंचे 80 और 16 दूना 32 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। यानी भाजक जो निकल के आया कितना भाई, 400 निकल के आया। और भागफल हमारे पास प्रश्न में दिया है कितना भाई, 16 दिया है। अब क्या कपूर आपसे कहना चाह रहा है कि भाई भाज्य ज्ञात कीजिए, यानी कि जो बड़ी संख्या है वह भाज्य आपसे पूछा है। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि आपसे शेषफल भी पूछ रहा है, यानी कि जो शेषफल का कितना है भाई, या जो भाजक है शेषफल का कितना है भाई, 5 गुना है। ठीक है, यानी यह जो भाजक है भाई, भाजक जो है यह शेषफल का कितना है भाई, 5 गुना है। ठीक है, तो देखिए शेषफल का हमने 5 गुना कर दिया। अब देखिए भाजक अभी आपने निकाला कितना भाई, 400, और यहाँ पे लिखेंगे क्या भाई, शेषफल लिखेंगे और गुणा कितना लिखेंगे भाई, 5 लिखेंगे। कितना गुणा लिखेंगे भाई, 5। अब इसको आप इस तरह से काटेंगे तो कितना आएगा भाई, 80 आ जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि शेषफल हमारा जो निकल के आया कितना भाई, 80 निकल के आया। ठीक है, और उसके बाद भाजक कितना निकल के आया भाई, 400 निकल के आया। और भागफल कितना निकल के आया भाई, 16 निकल के आया। ठीक है, तो देखिए जब इतना प्रश्न निकल के आया तो हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं अच्छी तरीके से। का अर्थ है कि भाई देखिए भाजक आपने कितना निकाला है, भाजक आपने निकाला कितना भाई, 400 निकाला। और शेषफल कितना निकाला अभी, तो शेषफल कितना निकाला भाई, वह 80 निकाला है। ठीक, और भागफल पहले से दिया है। तो आप लोग भाज्य बराबर जब सूत्र लगाएंगे तो भाज्य बराबर सूत्र होता है क्या भाई, भाज्य बराबर क्या होता है भाई, भागफल गुणा भाजक। यानी कि भाजक कितना है भाई, 400 है, और उसके बाद भागफल कितना है भाई, 16 है, और प्लस कितना है, शेषफल कितना है भाई, 80 है, प्लस शेषफल होता है। अब देखिए यहाँ क्या करिए, 16 का गुणा 400 करेंगे तो 16 चौका 6400 हो जाएगा, और प्लस कितना लिखेंगे भाई, 80 की क्या करेंगे, 6400 में 80 को जोड़िए। जब 6400 में 80 को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा कितना भाई, इस वाले प्रश्न का आंसर जो निकल के आएगा कितना भाई, 6480 निकल के आएगा। ठीक है, तो हमारा क्लास कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।